कहाँ है तुम्हारा मस्तराम? बुलाओ उसे। क्यों, क्या कर दिया बरखुरदार मेरे मस्तराम ने? उसने मेरी लड़की को छेड़ा है। कल्लों से कह रहा था कि जाने मन तुम गुलाब का फूल हो, तुम्हारे गाल के मुहासे अनार की दाने की तरह है, ऐसे कह रहा था। इसमें छेड़ने वाली कौन सी बात होगी बरखुरदार? वो तो तारीफ ही कर रहा था ना। अच्छा, तारीफ कर रहा था? बुलाओ अपनी लुगाई को, मैं उससे यही बात कहता हूँ। अभी बुलाता हूँ शोभा को, वो तो खुश हो जाएगी। शोभा, ए शोभा। क्या हुआ? अब बोलो, ये खड़ी। अरे कुछ तो शर्म करो प्रेम भाई। क्या हुआ? भौजी, मस्तराम ने मेरी कल्लो को छेड़ा है, ऊपर से प्रेम भाई उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भैया इनकी बात का बुरा मत मानना, ये तो बुढ़ापे में सठिया गए हैं। आ जाने दो मस्तराम को, आते ही खबर लेती हूँ। हम सठिया रहे हैं। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। गए बरखुरदार। तुम चुप रहो जी, मैं बात कर रही हूँ ना। बेटा कहाँ थे? अम्मा, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, तो खेल कूद के ही तो आ रहे हैं। तो फिर किस किस के घर में कूदे? तुम्हारी भी आदत बहुत ज्यादा खराब है, बीच में टांग जरूर अड़ाओगे। बोल रही हो ना मैं बात कर रही हूँ। बेटा मस्तराम, तुमने आज कल्लो को क्यों छेड़ा? गलती हो गई अम्मा, आज छेड़ दिया, कल और छेड़ूंगा। अपने लाडले को। तुमसे बोला ना बीच में मत बोलो। बेटा मस्तराम, लड़कीबाजी अच्छी बात नहीं होती। तो अम्मा अच्छी बात क्या होती है फिर? बेटा अच्छी बात ये होती है कि हर लड़की को अपनी बहन और हर औरत को अपनी माँ समझना चाहिए। तो बापू तुम्हें अपनी अम्मा समझते हैं? सुनो, मैंने बोला ना बीच में मत बोलो। बेटा मेरी और तुम्हारे पिताजी की बात अलग है। क्यों अलग है? मेरी और इनकी शादी हो गई। तो मेरी भी शादी करा दो। देखा, लौंडा तुम्हारा गया काम से, इसे भी लुगाई चाहिए। बापू, जब तुम्हारी लुगाई है तो मेरी भी होनी चाहिए। अबे तू कमाता क्या है? बापू, कमाई का और लुगाई का मेल क्या है? फिर बोले बीच में। बेटा तू एक काम कर, तू अंदर जा, इस बारे में हम कल बात करेंगे। कोई ना कोई चाहिए। सुनो जी। क्या है? मस्तराम जवान हो गया है। हाँ, तो क्या करें? अरे उसके लिए लड़की देखो, उसकी शादी करनी है। पागल हो गई हो? उसे कौन लड़की देगा कामचोर को? काम का ना काज का, ढाई सेर अनाज का। अच्छा, जब तुमसे मेरी शादी हुई थी तुम कौन सा काम करते थे? अरे अपनी बात तो कुछ और ही थी। बात कुछ नहीं थी। मस्तराम हमारा बेटा है, उसके लिए एक अच्छी लड़की देखो, और लड़की देख जैसे ही मिल जाए तुरंत शादी कर दो। मुझे लगता है तुम वाकई में ही पगला गई हो। अरे लड़की से तो हम पहले ही पके पड़े हैं, बहुरिया तो उबाल के खा जाएगी। हाँ, मैं बता रहा हूँ तुमको। मुझे नहीं पता, उसके लिए अच्छी लड़की तलाश करके उसकी शादी कर दो। तो ठीक है, पंडित जयराम जी से बात करते हैं, चलते हैं। बात नहीं करते, बात करके आओ, और जितनी जल्दी हो सके ना उसकी शादी कर दो। ठीक है बाबा, ठीक है, सुन ली तुम्हारी बात, हम जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब खाना तभी मिलेगा जब तुम बात पक्की करके आओगे। ये बात है। पता नहीं ये कब पंडित जयमाल जी के यहाँ जाएंगे। अरे कब क्यों जाएंगे, आज ही जाएंगे, अभी जाएंगे, इसी वक्त जाएंगे, चलो। अरे जजमान चिंता क्यों करते हो,
अरे तुम्हारी शादी तो मैं इसी महीने करवा दूंगा, तुम्हारी शादी तो हो जाएगी, मगर मुझे बदले में कितना पैसा मिलेगा? अरे वही पैसे के बिना तो गाड़ी चलती क्या? अच्छा अब पंडित जी राम राम। आइए 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 जजमान। राम राम पंडित जी, राम 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 राम। आइए विराजिए विराजिए, आइए जय श्री राम। जय श्री राम। अब बोलिए चचा, कैसे आना हुआ? पंडित जी आना क्या हुआ, बड़ी समस्या में है। समस्या का हल करना तो जयराम पंडित का धर्म है। पंडित जी वो मस्त राम की शादी करवानी है। लड़का बहुत अच्छा है मस्त राम जी, उसकी शादी पंडित जयराम ही करवाएगा। लेकिन पंडित जी शादी करवाने के लिए एक लड़की का होना बहुत जरूरी होता है। एक पंडित जयराम के पास तो लड़कियां ही लड़की हैं, एक से एक बढ़िया लड़की। और जजमान जिस लड़की पे हाथ रख दोगे, जयराम उसी लड़की के साथ तुम्हारे मस्त राम की शादी करवा देगा। ये पंडित जयराम का वादा है। बस पंडित जी और कुछ नहीं, बस मस्त राम के साथ उसकी जोड़ी फिट बैठ जाए, ऐसी लड़की चाहिए। जोड़ी तो फिट होनी ही चाहिए, मगर जयराम का क्या फायदा होगा, क्या भला होगा? जजमान बुरा ना माने। जी जी जी, पैसा तो दुनिया का पेट्रोल है, अगर ये पेट्रोल पंडित जयराम के अंदर नहीं जाएगा तो जयराम कैसे भागेगा? लड़की ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाएगा? तो पंडित जी तुम पेट्रोल की फिक्र ना, पेट्रोल तो मैं इतना दूंगा कि पंडित जी आप कहोगे ना 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 ना, ना बस एक बार मस्त राम की शादी कर। बस समझो शादी हो गई। मस्त राम, अब तेरी शादी हो गई। आप जजमान चिंता मत कीजिए, जी 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 जी। आप भी बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाइए। ये मेरा वादा, पंडित जयराम का वादा है। मस्त राम की अब बारात आपके घर में। पंडित मेहरबानी आप पंडित जी, आपके मुंह में जी शक्कर। शगुन बताओ पंडित जी क्या दूं आपको? जजमान शगुन तो मैं तभी लूंगा। जय हो जय हो श्री राम, जय हो प्रभु, जय हो। बस आप चिंता मत कीजिए जी। अब मस्त राम की शादी समझो हो गई। पंडित जी एक खुशखबरी के लिए कब आओ? ऐसा करो, आज शाम को ही मैं बात फाइनल कर लेता हूँ। मेरे माइंड में एक लड़की बहुत अच्छी है जो मस्त राम से जोड़ी के लिए बिल्कुल आती है, बिल्कुल। जी जी जी, कल सुबह आप आइएगा। ठीक है। मैं भगवान ने प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। स्वागन रहो, स्वागन। मस्त राम, अब तेरे भी दिन लग गए। तो बहुत लड़कियों को छेड़ता था। अरे वो तो शुक्र है मंगल का जिसने जूते पड़ते पड़ते तुझे बचा दिया, मगर अब तुझे जंजीर से बांधने वाली ही मिल जाएगी। और वो कौन दिलवाएगा? पंडित जयराम। बस प्रभु ऐसे ही दिया रहा। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे, जाने वो कैसी होगी रे, चोरी से। बेटा जयराम चल खाना खा ले। अम्मा हम खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी शादी नहीं। अरे शादी तो तेरी हो जाएगी, पहले खाना तो खा ले। नहीं नहीं नहीं। अरे जब वो खाना नहीं खा रहा है तो काहे को इतना जोर जबरदस्ती कर रही हो? क्यों इसकी ईमान मनोबल कर रही हो? रात भर भूखा रहेगा ना तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी, हर नवाबजादे की। तुम हर टाइम मेरे बेटे के पीछे मत पड़े रहा करो। बेटा तेरे पिताजी ने पंडित जयमाल जी से बात कर ली है, ठीक है ना? हम कल तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। सच्ची? फिर तो अम्मा मेरे लिए खाना निकालो। दे दो दे दो दे दो। हाँ, दे दो दे दो। मेरी शादी
अब के मेरे दोनों के बउआ में दोनों के बउआ में जजमान, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप समय पर आ गए। पंडित जी, मस्तराम की शादी का मामला है, समय पर तो आना ही पड़ता। मंगूराम जी, मंगूराम जी, जजमान आए, आइए। नमस्कार आइए। ऐसा। विराजिए विराजिए। ये मेरी पत्नी शोभा और ये मेरा बेटा मस्तराम। ये लड़के की अम्मा है और ये हमारे मस्त राम जो मैंने आपकी बेटी के लिए चुना। हीरा है, हीरा हीरा। जब लड़के की अम्मा इतनी मस्त है तो शांत हो गए। पंडित जी उस समधी और समदन में तो मजाक चलता ही है। चलिए चलिए। अब मंगू राम जी, अब ऐसा कीजिए, लड़की को बुलवाइए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अरे पुष्पा, जरा कोयल को लेकर आओ। लड़की को भी देख लें तो अच्छा रहेगा। ये बेटे को तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, ऐसा बेटा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बस और आप भी इनकी बेटी को भी देखेंगे तो राधा किशन की जोड़ी लगेगी जजमान। बस बेटे और बहू का मिलन हो जाए, आओ आओ जोड़ी मिल जाए। आओ बेटी। चौदहवीं का चांद हो रखो बेटा, रखो। आफताब रखो बेटा। हो। पंडित जी, इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है? जजमान, जो आपके साथ खड़ी है वो आपकी होने वाली बहू है और ये माँ है, आपकी समदन है। और बिल्कुल आप ही की तरह हैं समदन, दोनों मुझे तो एक समान ही दिखाई दे रही हैं। इसलिए आपको इनमें उनका रूप दिखता है और उनमें आपको इनका रूप दिखता है। अब बेटी बैठो ना, बैठो बेटी, बैठो। नहीं बैठो बेटी, बैठो बैठो। हाँ मंगूराम जी, हमारा मस्त राम कैसा लगा आपको, अब आप बता दीजिए। बैठे हैं इनके माता पिता आपके साथ। लड़का अच्छा है। ये अच्छा है तो मैंने आपकी अच्छी बेटी के लिए चुना है ना मंगूराम जी। अगर आप याद करेंगे एक पंडित जी ने ऐसा रिश्ता कराया था जो राधा कृष्ण की जोड़ी दिखाई थी। हमारी बेटी भी लाखों में एक है। लाखों में नहीं, मैं तो कहता हूँ करोड़ों में का। हाँ हाँ जजमान, अब आप बोलिए क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाह रहा था हैं? पंडित जी, बहू हमें तो पसंद है और मैं समझता हूँ कि बेटे को भी पसंद होगी। अगर ये दोनों आपस में मिलकर थोड़ा बात कर ले, एक दूसरे को जान ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपकी बड़ी समझदारी है। ये बेटे के दिल में, आजकल के लड़के जब तक लड़की से अपने दिल की बात ना कर ले जजमान, तो वो माँ बाप को कह देते हैं जी मैंने तो उससे कोई बात नहीं की। जाओ बेटे। अगर आपको भाई साहब कोई एतराज ना हो तो अजी हमें क्या करेंगे? फिर ठीक है बेटा, जाओ आप बेटे, लोग एक आप दूसरे से बैठ। परिचय कर लो, हाँ, उधर रूम में का जाकर- हालचाल पूछ लो। रूम में बैठकर हम आपको 10 मिनट का समय देते हैं बेटा, और बेटी को जाके अपने दिलों की बात कर लीजिए। फिर बाद में कोई शिकवा नहीं करना बेटी। जो पूछना है तुम इसे मस्तराम से पूछ लेना, और मस्तराम जी जो पूछना है ये मेरी बेटी से पूछ लेना। बाद में तुम दोनों, हमें पूरे परिवार को और पंडित जी को कोई शिकवा नहीं करना। चलिए जाइए, बात करिए, उठिए। उठो बेटा। अब शर्मा रहे हो और वैसे वो चाल में जा रखा था। जाओ बेटी, 10 मिनट का समय देते हम। पंडित भाई उठो उठो, अपने समझियों की सेवा तो करो। मैं तो समझा था कि मुझे भूल ही जाओगी। वो कमाल की बात है। वैसा आप भी लीजिए। दीजिए जजमान पर, कहीं आपस में झगड़ा तो नहीं होगा जो आपने उनको नहीं पूछा।
जी बोलिए। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कोयल। कोयल, वाओ नाइस नेम। और आपका नाम क्या है? मेरा मस्त राम। मस्त राम, ये भी कोई नाम है? अब क्या बताएं कोयल जी, दरअसल जब हमारी दादी जिंदा थी ना तो वो बहुत मस्त मस्त पिक्चरें देखती थी। बस उस मस्त पिक्चर के नाम से ही मेरा नाम मस्त राम बैठ गया। ओहो, ये बात बाकी है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, मजबूरी। देखिए जजमान, हंसी मजाक की बात तो सब अलग है, समधी समदन सब लोग आपस में मजाक करते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि हम चाहते हैं कि बड़े आप भी और हम भी कि बच्चों का घर बस जाए, बच्चों का घर बसे, बच्चे खुश रहें। बस मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी बेटी को और आप अपने बेटे को कहना कि बेटे एडजस्ट करके चलना। कोई बात नहीं, जब मैं आ जाऊंगी ना शादी करके, फिर मैं तुम्हारा नाम चेंज कर दूंगी। मैं नाम रख दूंगी रामू। नहीं बेटा, हमारा बड़ा एडजस्ट नेचर का है और बहुत ही सही है। मैं समझता हूँ कि दोनों बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी है, हाइट भी दोनों की सही है, रंग रूप भी दोनों का मिल रहा है, बिल्कुल राधे कृष्ण की जोड़ी है पंडित जी। समदन, आपने समदन जी से जो कुछ पूछना पूछ लीजिए, और जजमान आपने भाई साहब से जो कुछ पूछना पूछ लीजिए। अब आपके आमने सामने बैठे हैं और तब तक मैं आराम से अपना कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। हाँ जी, ठीक करे पंडित जी, आप ठीक करे। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। क्या पूछ लीजिए भी आपस में, अगर जो कुछ कहना, जब लड़के को लड़की पसंद है और आपको भी लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, तो अब मैं चाहूँगा जो बात अगर किसी के दिल में है वो हो जाए तो अच्छा। तो हमें लड़की पसंद है। लड़की तो लड़की, लड़की की माँ भी पसंद है। क्या मतलब? मतलब कहने का ये है, भाई साहब भी पसंद है, पूरा खानदान पसंद है। तो लीजिए फिर, मुंह मीठा कीजिए। दीदी, मुझे तो लड़का पसंद है, आप बताओ आपको क्या पसंद है? मुझे भी लड़का पसंद है, ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं। अरे आपको पूरा खानदान पसंद, बेटे को लड़की पसंद, लड़के को लड़का पसंद, तो लीजिए मुंह मीठा कीजिए, और यानी मेरी फीस पक्की। अरे बेटा मस्तराम, बेटा मस्तराम। पापा जी बुला रहे हैं, चलो। अच्छा ठीक है। अरे बेटा मस्तराम, अरे बड़ी देर लगा दी, आओ बाहर आओ। आओ बैठो बेटा, बैठो। बैठ बेटा, होगी बात की, लड़का पसंद है? बेटा तुम्हें लड़की पसंद है? अब भाई साहब, बिटिया को आपका बेटा पसंद, ठीक है जी। आपके बेटे को हमारी बिटिया पसंद, तो शादी करो, तैयारी। कल मिल लो समझ जी। हाँ आपने जय श्री राम, खुश रहिए। लीजिए जजमान, अब आपकी बेटी पराई हो गई है। पंडित जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छा लड़का बताया। जय श्री राम। बस मैं तो यही चाहूँगा कि बेटी जाके अपने घर में, जो उसका घर है, सुखी रहे। आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैंने ऐसा हीरा ढूंढा है, दिल का बहुत अच्छा है, मजाक भले ही कुछ कर ले। अच्छा बेटी, अब तुम मुझे बताओ सच सच, ठीक है मस्तराम, लड़का ठीक है? शाबाश बेटी, शाबाश, खुश खुश। साजन चले ससुराल, सास मेरी रंगीली, ससुर मेरा रंगीला। साजन चले ससुराल, घेरे सारी मस्ती, हंसी और झगड़ा भी पीला। घर का राजा आया लाए खुशियों की बौछार, सास बोले रे बेटा सज्जन, ससुर बोले अरे यार। रंगीले
ससुराल में सबकी मस्ती है भारी, बर्तन झाड़ू और प्यार सबके दिल में कारी। साजन चले ससुराल